नमस्कार साथियों करंट अफेयर की जो हम सीरीज चला रहे हैं, हमने जुलाई 2022 से करंट अफेयर की सीरीज को लिया है और जुलाई 2022 के करंट अफेयर के मैंने टॉप क्वेश्चन निकाले हैं। उन टॉप क्वेश्चन में से मैं 2 वीडियो आपको दे चुका हूँ, तीसरी वीडियो आपके लिए है। मैं आपको इस वीडियो में फिर शुरू करते हैं जल्दी से करंट अफेयर। मैं मंथली करंट अफेयर को आपको रिवाइज कराने का मेरा उद्देश्य है और मैं सोचता हूं कि मंथली कराएं और टॉप क्वेश्चन को ले लें, जिससे बच्चा जो है ज़्यादा मतलब कम समय में ज़्यादा तैयारी कर सके। ये हमारा उद्देश्य रहेगा। तो इसलिए मैं कुछ गिने चुने क्वेश्चन, टॉप क्वेश्चन जो जहाँ तक समझते हैं कि अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने आने प्रस्तुत होने जरूरी है, तो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। बेटा देखिए, अभी एक क्वेश्चन है, शुरू करते हैं जल्दी से। करंट अफेयर पढ़ रहे हैं हम। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। करंट अफेयर्स। और ये करंट अफेयर कौन सी है? ये जुलाई की चल रही है, अभी जुलाई 2022। शायद 1-2 वीडियो और लाऊंगा इसकी और ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं। तो हम कह रहे हैं कि 2022 से 2026, 2022 से 2026, देखिए बेटा 2022 से 2026, इसमें क्या है कि इन 26 के लिए इंटेजिबल क्या बेटा? इंटेजिबल कल्चरल हेरिटेज, कल्चरल CULTURAL कल्चरल हेरिटेज, इसे हिंदी में बेटा बोलते हैं अमूर्त। देखिए हिंदी कितनी टफ है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत ये बोलते बेटा। तो देखिए बेटा, ये जो विरासत शब्द है, हेरिटेज आया, तो हेरिटेज साइट का संरक्षण कौन करता है? तो वर्ल्ड लेवल पर अगर हेरिटेज साइट का संरक्षण करने की हम बात करें तो एक संस्था हमारे दिमाग में आती है, वो कौन सा है? छूटते ही यूनेस्को। कौन सी है बेटा? यूनेस्को। अब यूनेस्को जिसका हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए पेरिस में है। कहाँ पर है? पेरिस में। ये यूनेस्को एक ऐसी संस्था है वर्ल्ड की जो विश्व की जितनी भी प्राचीन चीजें हैं, जितनी धरोहर है, जितनी हेरिटेज साइट हैं, उन सबको क्या करती है ये, और मतलब संरक्षण प्रदान कराती है। तो ऐसे हमारे भारत में भी है। अब इसमें से पूछते हैं कि ऐसी कौन कौन सी हेरिटेज साइट है? जैसे कि हेरिटेज साइट 2 तरह की होती है, एक टेजिबल, एक इंटेजिबल। टेजिबल साइड में जैसे कि आपका लाल किला है ना, लाल किला है, ताजमहल है, ये टेजिबल में आते हैं। अमूर्त में आते हैं, जैसे कुंभ मेला है, तो इसलिए अमूर्त में आते हैं कुंभ मेला। इंटेजिबल जैसे कुंभ मेला, ये भी हमारा हेरिटेज साइट है, तो इसलिए इसे भी यूनेस्को ने संरक्षण दे रखा है। तो अब इसकी अलग अलग कमेटी है, इंटेजिबल की अलग और टेजिबल की अलग। तो इंटेजिबल में ऐसा कौन सा देश है? मेरा समझाने का उद्देश्य ये था बेटा, 2022 से 2026 के लिए इंटेजिबल कल्चरल हेरिटेज में किस देश को चुना गया है? किस देश को मेंबर के रूप में चुना गया है? किस देश को मेंबर बनाया गया है? उस देश का मेंबर बनाया गया है, तो यूनेस्को का मेंबर बनाया गया। तो बड़ी बात है, हमारे भारत को बनाया गया। किसको बनाया गया बेटा? भारत को बनाया गया। देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के वन विभाग ने किस राज्य के वन विभाग ने सेब चैन कुरंजी चैन कुरंजी अभियान चलाया है? तो बेटा वन विभाग ने चलाया सेब चैन कुरंजी, पेड़ों के लिए चलाया है। ठीक है बेटा। किस राज्य ने चलाया? तो आंसर तो है केरला। अब आप याद करो कि ये सेब चैन कुरंजी क्या है, तो इससे याद आता है कि अभी 2 साल पहले कर्नाटक में एक नील कुरंजी नाम का पुष्प उगा था, जो 14 साल बाद उगा था पेड़ पर, 14 साल बाद। तो ये अपने आप में एक विषय बना था और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया था। तो इसी नील कुरंजी से याद रहेगा चैन कुरंजी। क्या रहेगा? चैन कुरंजी। तो ये वृक्षों की रखवाल करने के लिए किस राज्य के वन विभाग ने चलाया है? तो ये केरला ने चलाया। किसने चलाया बेटा? केरला ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, फिर अगली स्कीम है मिशन कुशल कर्मी। मिशन कुशल कर्मी, बताओ बेटा किसकी स्कीम है? ये स्कीम है बेटा, ये एक स्कीम है। ये किस राज्य की है?
ये लेबर से संबंधित है बेटा, श्रमिकों से संबंधित है, और ये किसने चलाई है? दिल्ली राज्य ने। किसने चलाई बेटा? दिल्ली राज्य ने। दिल्ली, अरविंद केजरीवाल जी काफी मेहनत कर रहे हैं लोगों के साथ में। चलिए इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। IMF जानते हैं बेटा? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, समझते हैं? तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की दीवार पर दूसरे भारतीय अर्थशास्त्री मतलब ये दूसरे इकोनॉमिस्ट हैं भारत के, जिनका चित्र बनाया गया है। बताइए बेटा, चित्र बनाया गया है। तो चित्र बनाया गया बेटा किसका? गीता गोपीनाथ। आप जानते हैं गीता गोपीनाथ हेड भी रही हैं, गीता गोपीनाथ। तो आपका हो गया मिशन कुशल कर्मी किसका है? दिल्ली का है। और IMF की दीवार पर चित्र किसका बनाया गया बेटा? तो गीता गोपीनाथ का बनाया गया। अब उससे अगला क्वेश्चन जो कि आपके लॉ के विद्यार्थी हो और आपको पता होना चाहिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताइए क्या है कि किस राज्य ने भारत के किस राज्य ने राइट टू हेल्थ बिल प्रस्तुत किया है? बताइए किस राज्य ने राइट टू हेल्थ बिल पेश किया है? जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू नो, जानने का अधिकार, ये सारी चीजें हैं। तो राइट टू हेल्थ, शिक्षा का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन, तो राइट टू हेल्थ का अधिकार किस राज्य ने शुरू करने का बिल लाया है? अपनी अभी एक्ट नहीं बना, अभी बिल आया है। तो किस राज्य ने किया बेटा? राइट टू हेल्थ की बात की है। किसने की है? राइट टू हेल्थ। आप लोगों के विद्यार्थियों, आपको पता होना चाहिए क्योंकि अभी बिल है, ये विधेयक है, अभी अधिनियम नहीं बना, एक्ट नहीं बना। तो ये किसने किया है? अभी बिल लाए हैं, होगा उनका विधानमंडल इसको पास कर दे और ये राइट टू हेल्थ पास हो जाए। तो अभी किसने किया? ये राजस्थान ने। किसने किया बेटा? राजस्थान ने किया। ठीक है बेटा, राजस्थान हो गया। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। इसके अगला क्वेश्चन है हमारा वर्ल्ड मास्टर एथलीट चैंपियनशिप। लिख लीजिए, वर्ल्ड मास्टर एथलीट चैंपियनशिप अभी चल रही थी। विश्व, ऐसे लिख देता हूं मैं हिंदी में, विश्व एथलीट चैंपियनशिप 2022 में 100 मीटर रेस में स्वर्ण पदक जीतने वाली, गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाली, स्वर्ण पदक जीतने वाली 94 वर्षीय 94 ईयर ओल्ड महिला का नाम क्या है? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महिला का नाम क्या है? तो भारत की एक महिला ने स्वर्ण पदक जीता बेटा, भारतीय है ये, और इसने जीता, नाम है, महिला का नाम क्या है? तो आंसर है आपका भगवानी देवी। भगवानी देवी गांव में होते थे ना बेटा, प्राचीन नाम होते थे, भगवानी, भगवान देई, है ना, भगवान देई नाम था, भगवानी था, सुखो था, चंद्रो था, ये नाम अजीब अजीब नाम, भगीरथी था, मेरी दादी का नाम भगीरथी। तो भगवानी देवी, ठीक है बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद भारत का पहला एलिवेटेड एक्सप्रेसवे, भारत का पहला एलिवेटेड एक्सप्रेसवे, भारत का पहला या फर्स्ट लिख सकते हैं, फर्स्ट एलिवेटेड एक्सप्रेसवे, बोलो बेटा कौन सा है? एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे क्या सुना होगा आपने, गंगा एक्सप्रेसवे नाम सुना होगा, आगरा दिल्ली ताज एक्सप्रेसवे है ना। तो एक्सप्रेसवे में उसने कहा फर्स्ट एलिवेटेड एक्सप्रेसवे बताना है कौन सा है। तो बेटा फर्स्ट है हमारा द्वारका एक्सप्रेसवे। और ये द्वारका एक्सप्रेसवे कहाँ पर है बेटा? ये दिल्ली में है। ये कहाँ पर है द्वारका एक्सप्रेसवे? दिल्ली में। एलिवेटेड मीन्स क्या होता है बेटा? एलिवेटेड मीन्स होता है उभरा हुआ, मतलब ऊंचा, अत्यधिक ऊंचा करके बनाया गया। जैसे और है सब ऊंचे करके एक्सप्रेसवे बनाए गए हैं, अदर सड़क रोड से ऊंचे बनाए, लेकिन ये एलिवेटेड, ये और ज्यादा ऊंचा है। तो ये पहला जो है वो द्वारका एक्सप्रेसवे है। ठीक है बेटा, कौन सा है हमारा? द्वारका एक्सप्रेसवे है। आपके समझ में आ गया। अगली बात करते हैं, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल, भारत का पहला इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट, बोलो बेटा कार्बन न्यूट्रल
एयरपोर्ट, इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट कौन सा है, हवाई अड्डा कौन सा है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए बेटा? तो भारत का पहला कौन सा है? तो आपका होना चाहिए लेह, लेह एयरपोर्ट। कौन सा है? लेह एयरपोर्ट है बेटा, लेह एयरपोर्ट है। ठीक है बेटा, लेह एयरपोर्ट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बाद। NHAI और महाराष्ट्र मेट्रो ने मिलकर, NHAI का मतलब जानते हैं बेटा? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं महाराष्ट्र मेट्रो ने मिलकर, महाराष्ट्र मेट्रो ने मिलकर, मिलकर विश्व का सबसे बड़ा, मतलब वर्ल्ड लार्जेस्ट, विश्व का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा डबल डेकर ब्रिज बनाया है। डबल डेकर ब्रिज कहाँ बनाया है? कहाँ बनाया है? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और महाराष्ट्र मेट्रो ने मिलकर के दुनिया का, भारत ही नहीं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डबल डेकर ब्रिज बनाया है। तो वो कहाँ पर बनाया बेटा? आपको पता होना चाहिए। हम क्या कहते हैं? ऑरेंज सिटी, मतलब ऑरेंज सिटी मतलब संतरों की नगरी, नागपुर। किसमें बनाया गया? नागपुर में बनाया गया है। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। NEP लागू करने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। NEP लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। NEP लागू करने वाला भारत का पहला राज्य, मतलब इस्टेब्लिश करने वाला पहला राज्य, लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। तो देखिए बेटा, पहला राज्य कौन सा है? देखिए, तो आंसर है आपका उत्तराखंड। क्या है बेटा? उत्तराखंड। और उत्तराखंड ने अभी सब जगह लागू नहीं किया। न्यू NEP क्या, पहले देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ना, ये ना शिक्षा नीति जो आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है हमारी, तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है सबसे पहले किसने लागू की? उत्तराखंड ने। अच्छा, उत्तराखंड ने भी जो लागू की है बेटा, वो की है प्री प्राइमरी लेवल पर। कौन से? जो LKG होता है, UKG होता है, नर्सरी होते हैं, ये चीज इन पे लागू किया है। अभी किस पे किया है? इस पे। अभी ऊपर की क्लासों में लागू नहीं किया है। इससे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। जेंडर गैप रिपोर्ट, लैंगिक असमानता सूचकांक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे सूचकांक की मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। जेंडर गैप रिपोर्ट 2000। अब इसमें इंडिया की रैंक बतानी है बेटा। क्या बतानी? रिपोर्ट भी कह सकते हैं, इंडेक्स भी कह सकते हैं, है ना। लैंगिक असमानता सूचकांक भी कह सकते हैं, या लैंगिक असमानता रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का स्थान क्या है? तो इंडिया का स्थान बताना बेटा। इंडिया का स्थान 135वां है। कौन सा है? 135वां। लास्ट ईयर क्या था, ये भी ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं लास्ट ईयर का भी। तो लास्ट ईयर क्या रहा था और इसमें कितना सुधार हुआ? तो 5 अंकों का सुधार हुआ है। लास्ट ईयर था 144वां। कौन सा था? 140वां, सॉरी 44वां बोल रहा हूँ, 140वां। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। इंडियाज फर्स्ट रॉकेट फैक्ट्री कहाँ पर लगाई जा रही है? इंडियाज फर्स्ट रॉकेट फैक्ट्री कहाँ पर लगाई जा रही है? बताइए, इंडिया का पहला रॉकेट कारखाना कहाँ पर लगाया जा रहा है? इंडियाज बेटा, जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि हम लोगों के पास समय नहीं है और बहुत कुछ है करने के लिए ना, तो स्पीड इसलिए हाई है, समझने में थोड़ी दिक्कत हो तो बेटा कोऑपरेट करना है ना। इंडियाज फर्स्ट रॉकेट फैक्ट्री, बताओ बेटा, रॉकेट फैक्ट्री कहाँ लगाई जा रही है? कहाँ पर लगाई जा रही है? कहाँ पर लगाई जा रही है? तो बताइए कहाँ पर है? तो आपका आंसर होगा चेन्नई। क्या है आंसर होगा आपका? चेन्नई। क्या होगा बेटा आपका आंसर? चेन्नई होगा। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आज का, लास्ट क्वेश्चन ये है। टाइम मैगजीन, टाइम मैगजीन जानते हैं बेटा? टाइम मैगजीन जानते हैं? टाइम मैगजीन आपने सुना, फोर्ब्स मैगजीन, टाइम मैगजीन, ये बड़ी फेमस मैगजीन है। इंडिया में कहाँ रखी है? इंडिया में तो इंडिया टुडे, योजना, फ्रंटलाइन, कुरुक्षेत्र, ये है क्रॉनिकल है। अब ये कहाँ तक वर्ल्ड लेवल पर इन्होंने कोई पहचान नहीं बना रखी है, जबकि वर्ल्ड लेवल पर इन पत्रिकाओं की बड़ी पहचान है। देखो, टाइम पत्रिका, टाइम मैगजीन लिख लो या पत्रिका, टाइम पत्रिका, टाइम पत्रिका ने किस शहर को, ने टाइम पत्रिका ने किस भारतीय शहर को, ऐसे समझिए, किस भारतीय
शहर और ऑब्लिक राज्य, शहर और राज्य दोनों की बात करें, शहर और राज्य को 2022 का ग्रेटेस्ट पैलेस घोषित किया। बताओ किसको किया? तो बेटा अगर शहर की बात करें तो शहर तो है हमारा अहमदाबाद। क्या है हमारा? अहमदाबाद, गुजरात में है ना, साबरमती के तट पर पड़ता है अहमदाबाद। और राज्य की अगर बात करें तो राज्य कौन सा है? तो राज्य आपका केरला है, राज्य आपका केरला है। ठीक है बेटा, आज के लिए केवल इतना ही, धन्यवाद।